गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सिग्नम फंक्शन अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें यूनिट स्टेप फंक्शन पता होना चाहिए। उसका फंक्शन किस तरीके से वेरी करता है वो हमें पता होना चाहिए। देन हम सिग्नम फंक्शन आसानी से समझ सकते हैं। तो सिग्नम फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम जो यूटी फंक्शन होता है उसमें से u ऑफ माइनस टी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सिग्नम फंक्शन का मिलेगा। सिग्नम फंक्शन के लिए बेसिकली सिग्नम इक्वल टू होता है सिग्नम SGN से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो सिग्नम इक्वल टू u ऑफ टी माइनस में u ऑफ माइनस टी। यूटी हमें पता है और फिर उसी जो यूटी है उसी का क्या कर दें, टाइम रिवर्सल कर दें और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो सिग्नल मिलेगा हमें वो सिग्नम का मिलेगा, सिग्नम फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं। यूटी कैसा, इस तरीके से सिग्नल ड्रॉ होता है यूटी का। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यूटी का है। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ये हमारा इधर जो है u ऑफ टी है। अगर u ऑफ माइनस टी की बात करें तो u ऑफ माइनस टी किस तरीके से बनेगा, इसका u ऑफ माइनस टी का मतलब क्या हुआ, टाइम रिवर्सल। तो जो ग्राफ यहाँ पे है उसी का टाइम रिवर्सल कर दें, उसी का टाइम रिवर्सल कर दें तो ये वाला इस तरीके से बनेगा u ऑफ माइनस टी का। ओके, ये इस तरीके से एरिया होगा, ये होगा u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी। अब u ऑफ माइनस टी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कहें माइनस में u ऑफ माइनस टी, तो अगर यहाँ माइनस लगा दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिवर्स कर दिया गया। एम्पलीट्यूड रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन इस तरीके से है इसका एम्पलीट्यूड इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसको इस तरीके से कहें कि अगर ऐसा है ना तो इस तरीके से रिवर्स होके वो ज़ीरो से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें। अगर u ऑफ माइनस टी की बात करें ये इस तरीके से, और ये, तो ये हमारा जो बना है ये बना है माइनस में u ऑफ माइनस टी। ये नीचे वाला जो है माइनस में u ऑफ माइनस टी और ये ऊपर का ये वाला जो बना है पोर्शन वो क्या बना है, u ऑफ टी, u ऑफ माइनस टी। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है वो है u ऑफ माइनस टी और इसी का हमने एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर दिया है। तो एम्पलीट्यूड रिवर्स किया तो u माइनस में u ऑफ माइनस टी मिल गया। तो अब क्या है कि हमें सिग्नम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, u ऑफ टी माइनस में u ऑफ माइनस टी कर दें तो हमें सिग्नम मिल जाएगा। तो u ऑफ टी माइनस में u ऑफ माइनस टी, तो अब मतलब इसका क्या हुआ कि हमें सिग्नल कुछ इस टाइप का मिला है, ये और ये वाला पोर्शन। ओके, इस तरीके से आया, फिर ज़ीरो पे इस तरह सडन इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू यहाँ इस तरीके से चेंज हुई। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 0.0 है। तो अब यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है क्योंकि इससे ज़ीरो से जस्ट पहले वैल्यू माइनस में है, ज़ीरो के जस्ट बाद वैल्यू क्या है, प्लस में, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे गिब्स फिनोमिनन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या है देखिए, ये जो हमारा है सिग्नम फंक्शन ये क्या होगा, हमारा पावर सिग्नल होगा। सिग्नम फंक्शन क्या है हमारा, पावर सिग्नल। पावर सिग्नल क्यों पावर सिग्नल है, क्योंकि ये जो है इंक्रीज़ नहीं कर रहा कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू इंक्रीज़ नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा पावर सिग्नल होगा। पावर सिग्नल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पावर की बात करें, यहाँ पे अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या हम करेंगे,
एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रही है। तो डिसकंटिन्यूटी होगी तो हम गिब्स फिनोमिनन लगाएंगे, जिसमें ज़ीरो से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है वो देखेंगे। तो ज़ीरो से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, ये हमारी है -1, क्योंकि जब ut में यहाँ पे +1 होता है तो ये जस्ट माइनस में u(-t) है, बट एम्पलीट्यूड इसका माइनस में है। तो ज़ीरो से पहले कितनी वैल्यू है, -1, ज़ीरो के जस्ट बाद कितनी वैल्यू है, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज वैल्यू कितनी मिलेगी इसकी, एवरेज वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा, इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये और क्लियरिटी रहे कि हमारा जो सिग्नम फंक्शन बना है वो सिर्फ ये वाला है फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्नम फंक्शन। अब अगर इसी सिग्नम फंक्शन को हम क्या कर दें, 1 से शिफ्ट कर दें। शिफ्टिंग भी मैंने बताई है एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में कि शिफ्टिंग कैसे करते हैं। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 से, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 पे आके ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला एरिया क्या है 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये सिग्नल और ये 0, और ये हमारा 1 से जब हमने शिफ्ट किया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जब हमने 1 से इस वाले ग्राफ को 1 से शिफ्ट किया है तो यहाँ -1 है, तो 1 से शिफ्ट करेंगे तो कहाँ आएगा, 0 एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 0 एक्सिस पे आ गया, और ये पहले से 1 था, 1 ऊपर और शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2। और ये पहले क्या था, ut था, अब 1 से ऊपर शिफ्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + u(t) हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + ut नहीं, ये तो जो हमारा पास फंक्शन है वो सिग्नम का है, ये तो सिग्नम का है ना पूरा एरिया। तो जब हम 1 से शिफ्ट कर रहे हैं तो 1 + सिग्नम t होना चाहिए ना, ये तो सिग्नम, ये तो ut सिर्फ इसके लिए है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट क्या होगा, सिग्नम t रिप्रेजेंट होगा ना। यहाँ पे किसका ग्राफ बन रहा है, ये टोटल सिग्नम का ग्राफ बन रहा है। तो जब 1 से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये भी 1 से शिफ्ट होगा, तो एम्पलीट्यूड तो 2 हो जाएगा, और 1 से जब शिफ्ट हुआ तो 1 + सिग्नम लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 + सिग्नम t लिख देंगे, 1 + सिग्नम t। ओके, तो अब 1 + सिग्नम t, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + सिग्नम t, 1 + सिग्नम t, 1 + सिग्नम t की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, 1 + सिग्नम t का क्या मतलब हुआ, ये जो ग्राफ है यही हमारा 1 + सिग्नम t का भी इस वक्त बना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 + सिग्नम t कितना होगा, 2 होगा। तो 1 + सिग्नम t 2 हुआ, तो ut अगर यहाँ पे देखें तो कितना होगा, u(t) होगा 1, ये होगा हमारा 2u(t), 1 + सिग्नम t = 2, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के साथ साथ में ये जो हमारा फंक्शन बना है ये किसका है, ये एज ए ut का ग्राफ है ना, एज ए ut का ग्राफ। तो 1 + सिग्नम t = क्या होगा, 2 टाइम्स ये u(t). ओके, तो अब यहाँ से u(t) अगर फाइंड करना है तो u(t) क्या हो जाएगा, 1 + सिग्नम 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + सिग्नम t डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ut और सिग्नम t में रिलेशन, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा ut और सिग्नम t में क्या रिलेशन होता है। तो ut = होता है 1 + सिग्नम t/2। तो 1 + सिग्नम t ut का इसी तरीके से हमारा एरिया होता है। ओके, तो ut का हमारा इस तरीके से एरिया होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 + सिग्नम t, और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया था, और 1 + सिग्नम t = 2 टाइम्स ये हमारा एरिया क्या है, ये ut का है ग्राफ।
तो यू टी 2 टाइम्स यू टी लिख देंगे, तो यू टी यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + सिग्नम टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा यूज़ होगा, इसको हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे जब नेक्स्ट अभी कुछ क्वेश्चन लेक्चर जाएंगे आगे, तो इस पे बहुत सारे वेरियस गेट में ईएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।